हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपीस। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। तो आज जो हम बात करेंगे वो आपके सामने ये है पेरियोडिक टेबल। ये क्या है? पेरियोडिक टेबल। क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो है 0 से 0। आज हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। एंड तो इसके उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, ये तत्वों के ये जो एलिमेंट लिखे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं। एंड फिर आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इनकी देखो ऑक्सीडेशन नंबर, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इसको वैलेंसी बोलते हैं। मतलब कि जैसे बोरॉन की बात कर लें कि बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है। और ये है कार्बन। इसके बारे में तो हमको दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कार्बन के बिलियन 1.6 बिलियन कंपाउंड है। तो कार्बन के जो कंपाउंड है, सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है वो कार्बन के हैं। और जो कि 1.6 बिलियन कंपाउंड है, 1.6 बिलियन कंपाउंड है किसके? केवल कार्बन के। इतने ज्यादा कंपाउंड हैं। तो इसका आप समझ सकते हो कि कार्बन कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल एक कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लें हम। ये है मतलब कि जो इस टाइम की जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ग्रुप होते हैं ऐसे करके, ये जो बता रहा है ये एरो ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रुप। क्या लिखा है? ग्रुप। ग्रुप लिखा है। अब ये वाला जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये ग्रुप को कर रही है। आप देख सकते हो आपकी पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे करके लाइन जो है वो 7 है। तो इसका मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुपों की संख्या है, इसकी संख्या, ग्रुपों की संख्या 7 ग्रुप हैं। क्या है हमारी पीरियोडिक टेबल में? ये वाली जो लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? 7। तो आप गिन सकते हो, ये पहली, ये दूसरी, देखो ऐसे करके, और ये वाली तीसरी, और ये चौथी, 5, 6, 7। अब आप इनको ना गिनोगे, बात आती है क्यों हम इनको क्यों नहीं गिने। तो ऐसे तो 9 हो सकते हैं और 9 होते नहीं है। आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 7 होती है। अब ये देखिएगा, ये लेंथिनम, सीरियम, परसोडियम, ये जो एलिमेंट लिखे हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे आएंगे। वो सभी एलिमेंट यहाँ पे उनका स्थान है। और इस वाले ये वाले जो लाइन में एलिमेंट लिखे हैं इनका स्थान यहाँ पे है। तो इसलिए इनको थोड़ा अलग रख दिया गया है और फिर गिना इनको इन्हीं में जाएगा। इसका मतलब जो ग्रुप है 7 हैं, 7 ग्रुप कहेंगे। और पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स कितने हैं आप गिन सकते हो? 18 पीरियड्स हैं। तो अब आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये ग्रुप्स को कर रही है। और हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप हैं। क्या है? 7 ग्रुप्स हैं। एंड 18 क्या है? पीरियड्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। अब इनकी संख्या गिन सकते हो आप 18। तो इसका मीन्स हमारी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं? 18। मतलब 18 ऐसे करके लाइन है खड़ी वाली, ठीक है। और आप देख सकते हो, और ग्रुप्स की बात की जाए जो लेटे करके लिखे, जो ग्रुप्स का मतलब है ये और पीरियड्स का मतलब है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रुप की संख्या देख सकते हैं। ग्रुप का मतलब ग्रुप वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप वाली लाइन ऐसे करके चलना है और पीरियड्स वाली लाइन ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रही है हमको। तो आप देख सकते हो। अब इसमें आवर्त, ग्रुप से माने हिंदी में होता है आवर्त। तो अब हम गिन सकते हैं कि आवर्तों की संख्या ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 2 3 4, अब ऐसे करके 5 6 7। अब आवर्त की संख्या बात की जाए तो हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 है। आपके ये तो समझ में आया होगा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो अब इनको नाम कुछ दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो वाली जो फर्स्ट लाइन है ये बताती है फर्स्ट ए, इसका नाम दिया गया है फर्स्ट ए। अब फर्स्ट ए में एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एलिमेंट हैं। तो अब आप गिन सकते हो, पर लेकिन हाइड्रोजन को थोड़ा कम लिया जाता है। अब हाइड्रोजन का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन का अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान देख सकते हो। हाइड्रोजन
ये जो हाइड्रोजन लिखा है आप देख सकते हो ये सबसे अलग लिखा है, अलग। ये कुछ ऐसे लिखा है, देखो इधर देखो आप, ये ऐसे करके कुछ इसका लिए बॉक्स अलग बनाया गया है और बाकी के जो बॉक्स हैं बिल्कुल ऐसे करके एक ही ने बनाया गया है। यहाँ पे आता है लिथियम, आप देख सकते हो, यहाँ पे आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आरबी, सीजियम, फ्रेंशियम। आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये कुछ एलिमेंट आते हैं। और आप देख सकते हो ये वाला जो हाइड्रोजन का जो स्थान है वो बिल्कुल सबसे अलग है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को इस वाले फर्स्ट ए में, इसमें जो एलिमेंट हैं इनको फर्स्ट ए कहेंगे। और आप इनको, आपका काम है आपको ये सभी एलिमेंट याद भी करने हैं। और याद कैसे करने हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, आपको ये सभी एलिमेंट याद करने हैं। तो आप देख सकते हो आपको ऐसे करके एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट कुछ ऐसे करके लिखे नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो कुछ ऐसे करके लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन का पहला है नंबर और एटॉमिक नंबर मतलब कि कौन से नंबर पे आता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ये मैं बात कर लूं H की, ये H, ये मैंने H लिखा, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। ये एलिमेंट ऐसे करके कुछ लिखे हुए हैं, आपको ये याद भी कैसे करने हैं, इनकी कुछ ट्रिक भी है। जैसे हलीना के रब से फरियाद, आपको ये कुछ ट्रिक है, आप देख सकते हो यूट्यूब में मिल जाएंगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ऐसे करके कुछ ट्रिक है। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, ये ट्रिक है। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और स्टाइल से टी को फिर कल घर आई आंटी, हैना नीना और कैटरीना ऐसे रंगी। ये कुछ एलिमेंट हैं, आपको ऐसे कुछ याद करने हैं। आप इनको ट्रिक से ना याद करो तो बेहतर ज्यादा रहेगा। तो आपको जो याद करने हैं वो कुछ ऐसे करने हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्योंकि ये आपके लिए ये ट्रिक कुछ सही है पर लेकिन लिखने के लिए सही है, फिर आगे जाकर दिक्कत दे सकती हैं। तो इसीलिए आप इनको ऐसे करके याद कीजिएगा। और हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लें तो इसका जो नाम है फर्स्ट ए है, आप इसको फर्स्ट ए कहोगे, फर्स्ट ए पीरियड्स है। और ये है सेकंड, क्या है, सेकंड ए, फर्स्ट ए सेकंड ए, और ये थर्ड बी है, थर्ड ए नहीं है। फर्स्ट जो मैंने बताया था, ये देखो ये वाली जो दो लाइन है इनको अलग नाम दिया गया है। इन वाली दो लाइन है, ये वाली जो दो लाइन लिखी है ऐसे करके, इसमें हाइड्रोजन के एकदम अलग स्थान है, ठीक है, ऐसे करके जो लाइन लिखी है। और यहाँ से जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे खाली होता है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो दो लाइन है इनका नाम दे रखा है ऊपर देखो एस ब्लॉक। हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल में, किसमें, पेरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, पेरियोडिक टेबल में पूरे जो है 118 एलिमेंट है। और उसमें से ब्लॉक की बात कर लें, किसकी, ब्लॉक, ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं खंड। हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। अब उन 4 ब्लॉकों का नाम कुछ ऐसे है, एस, पी, डी और एफ। तो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, एक का नाम है एस, पी, डी, एफ। ये 4 ब्लॉकों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। पहले जो दो लाइन है, पहले जो पीरियड्स हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक्स एलिमेंट। तो पहले दो पीरियड्स के जो एलिमेंट आते हैं कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको याद कर लेना। और अगला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। ये कुछ एलिमेंट हैं। पहला है फर्स्ट ए, सेकंड ए। अब ये थर्ड ए आता है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट ही खड़े करके लेके हैं। और ये वाले ये, और देखो यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक। और आप एफ ब्लॉक की बात की जाए तो ये लैंथेनम और ऑक्टेनम, ये जो दो एलिमेंट आते हैं ये वाले एलिमेंट डी ब्लॉक में काउंट होते हैं, बट लेकिन लिखा इनको यहाँ पे आता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं, ऊपर वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे, वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर।
केवल एफ ब्लॉक के अंदर इतने ही एलिमेंट आते हैं, बाकी के जो दिख रहे हैं और ये जो एलिमेंट लिखे हैं ये लेटे करके लिखे हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट खड़े करके लिखे हैं, जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेटे करके लिखे हैं। तो ये तो हो गए एस ब्लॉक और ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, और यहाँ से लेके ये भी ये से लेके यहाँ तक होता है एफ ब्लॉक, और ये होता है सॉरी डी ब्लॉक, और ये बाकी का है एफ ब्लॉक। केवल इन दो एलिमेंट को छोड़ के, पर लेकिन कोई इन दो एलिमेंट को काउंट भी कर लेता है एफ ब्लॉक में, पर लेकिन ये एफ ब्लॉक के होते नहीं है। तो और कुछ इसमें बात कर लें, ये होता है थर्ड ए, ये होता है फोर्थ ए, फिफ्थ ए, और ये होता है सिक्स ए, सेवंथ ए। ये और इनकी बात कर लें, ये होती है नोबल गैस। इनको अक्रिय गैस कहते थे, आपने सुना होगा अक्रिय गैस। इनको अक्रिय गैस कहते थे, पर लेकिन अब नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अक्रिय गैस की बात की जाए, अक्रिय गैस किसकी? अक्रिय गैस, इनको पहले अक्रिय गैस कहते थे, अब अक्रिय गैस कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें से जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, वो एलिमेंट है Xe। Xe का नाम है जीनॉन। कुछ एलिमेंट क्या है? Xe। अब ये कुछ अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे। ये सभी जो लिखे हैं ये सभी गैस हैं, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है ये गैस है। और अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे, और इसमें से जीनोन कुछ ऐसी गैस है वो क्रिया कर लेती है और HCF3 कंपाउंड बनाती है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये होती है Xe, और ये किसी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इनको अक्रिय गैस ना कहकर उत्कृष्ट गैस कहते हैं। नोबल गैस का मतलब होता है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस, पहले इनको अक्रिय गैस कहते थे, पर लेकिन अब कहते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या कारण है? क्योंकि जीनॉन क्रिया कर लेती है। अब ये भी क्रिया कर सकती है, इनके लिए थोड़ा हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एंड ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। हाँ हम यहाँ पे देख, ये क्या है? फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए। अब जो बात का आता है वो आता है बी से स्टार्ट। अब देखो ये यहाँ से आता है, देखो फर्स्ट बी यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये होता है टोटल ये तीनों आते हैं एट्थ बी में। तो इनको याद रखना। ये इनके कुछ यदि कोई सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फर्स्ट बी में एलिमेंट बताइए, तो ये रहे फर्स्ट बी के कुछ एलिमेंट, इनको याद रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो फर्स्ट ए नहीं पूछा जाता, फर्स्ट बी पूछा जाता है और सेकंड बी, क्योंकि ये फर्स्ट बी और सेकंड बी यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से हुए हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि फर्स्ट बी के एलिमेंट, फर्स्ट बी पेरियोडिक टेबल में हमारे में कहाँ उपस्थित है, कि एस ब्लॉक में है या पी ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में है। तो ज्यादातर लोगों को लगता है अब यहाँ से जो आएगा, यहाँ से या तो फर्स्ट ए आएगा या कुछ भी आ सकता है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट बी आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉपर से सिल्वर ही होता है, गोल्डन। ठीक है, ये कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक के अंदर। तो आप कहोगे ये जो फर्स्ट बी आता है वो डी ब्लॉक के अंदर आता है, एंड और सेकंड बी भी डी ब्लॉक के अंदर। अब लोग ये पूछते हैं कि सेकंड बी पेरियोडिक टेबल में कहाँ स्थान है? तो आप कहोगे पी ब्लॉक के जस्ट पास में जो लाइन है जिंक कैडमियम वाली, वो लाइन है किसकी? सेकंड बी की। तो यही था आज के लिए कुछ